हेलो बच्चों, कैसे हो? अ, यह वीडियो मैं क्लास 6 के उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका एडमिशन अभी अभी नवोदय स्कूल में हुआ है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके नवोदय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लिया है। अब एडमिशन के बाद में इस बार का जो क्राइसिस है उसमें आपकी रेगुलर क्लासें नहीं हो पा रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस की थ्रू हम आपसे जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जहां तक संभव होगा आपको मैं बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, अपने स्टडी को कैसे रेगुलर करना है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस, जिसको आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं। बेटा, अभी तक आपके पास सोशल साइंस की एक पुस्तक होती थी, एक बुक होती थी, लेकिन अब यहां पर एनसीईआरटी सिलेबस के तहत क्लास 6 की आपके पास 3 बुक्स होगी। जी हाँ, 3 किताबें होगी, जिसमें पहली होगी हमारे अतीत की, जिसका कवर आपको पास में चित्र में नजर आ रहा है। इस पुस्तक में हम इतिहास से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। दूसरी जो किताब है वो है आपके भूगोल की, पृथ्वी हमारा आवास, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी से संबंधित जो बातें हैं, जो चैप्टर्स है, उसको क्लियर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तीसरी किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंदर हम नागरिक शास्त्र से संबंधित हमारे समाज के आसपास की जो बातें हैं, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, समानता है, विविधता है, भेदभाव है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चाएं करेंगे। तो ये 3 किताबें आपको 6th क्लास में मेरे साथ पढ़नी होगी। अब रही बात, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर, क्या हम तीनों की अलग अलग नोटबुक बनाएं या तीनों की एक बनाएं? तो अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप तीनों की एक बना सकते हैं, आप तीनों की, अगर आपके पास 3 नोटबुक हैं तो अलग अलग भी बना सकते हैं। लेकिन अगर एक है तो थोड़ी सी वो उसकी साइज थोड़ी मोटी ले, जिससे कि आपको दोबारा जो दूसरी नोटबुक है उसके सहारे न जाना पड़े। अब आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स का फायदा क्या है? देखिए, इंडेक्स का फायदा यह है कि इंडेक्स में ये पता रहेगा आपको कि आपने कौन सी डेट में कौन सा चैप्टर पढ़ा था और वो किस पेज पर है। इंडेक्स कैसे बनानी है वो आपको पास में चित्र में नजर आ रहा होगा। इसके अंदर कुछ कॉलम दिए हैं मैंने। सबसे पहले आपको क्रम संख्या रखनी है, क्रम संख्या के बाद में पाठ का नाम रखना है, पाठ के नाम के बाद में आपको दिनांक, कौन सी दिनांक को ये पढ़ाया गया, और उसके बाद में आपके जो पेरेंट्स है, अभिभावक हैं, उनके हस्ताक्षर और उसके पहले पेज नंबर। तो ये कॉलम है। इन कॉलम को आप बढ़िया से, जैसा मैंने चित्र में बताया है, वैसे ही बना ले स्केल की सहायता से, सबसे पहले पेज पर या दूसरे पेज पर, और उसके बाद में काम शुरू करें। जो जो चैप्टर मैं पढ़ाता जाऊंगा उसको उसी क्रम से आप उसमें लिखते जाएंगे। अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, अभी पढ़ाई के 2 मीडियम चल रहे हैं, 2 मतलब माध्यम चल रहे हैं। मैं अगर ये बात कर दूं, एक तो है गूगल मीट, जिसमें लाइव क्लास होती है। तो हमें बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने आपको गूगल मीट के लिए कहा होगा। मैं भी कभी कभी आपसे गूगल मीट में मिलूंगा। उसके लिए आपको ग्रुप में एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको गूगल मीट में एंट्री मिल जाएगी और आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके मोबाइल के अंदर गूगल मीट का ऐप होना जरूरी है। अब दूसरी बात, मेरी जो क्लासेज है, मेरे जो वीडियो लेक्चर हैं, जो कि मेरे स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं और उसके साथ में वर्कशीट हैं, वो भी आपको मिलेगी गूगल क्लासरूम के द्वारा। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल क्लासरूम का एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। बहुत छोटा सा ऐप है, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि सर कभी गूगल मीट कभी गूगल क्लास। नहीं, देखिए, गूगल क्लास का ये फायदा है आपको कि मान लीजिए आप क्लास के दौरान आपका मोबाइल सही नहीं था, चार्ज नहीं था या लाइट नहीं थी, जो भी परेशानी है आपकी, तो गूगल क्लासरूम में आपकी क्लास रिकॉर्ड रहती है। मान लीजिए आपका क्लास जो है ये 11:30 बजे से होता है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, 11:30 से मान लीजिए 12 बजे या 11:50 से लगा के 12:30 तक।
जो भी टाइम हो। अगर मान लो उस समय आप अवेलेबल नहीं है तो वो क्लास रिकॉर्ड रहती है, उसके अंदर मेरे वीडियो लेक्चर हैं, मेरी वर्कशीट हैं, तो जो आपको बाद में भी आप पूरे दिन में उसको देख सकते हैं। तो आपको गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करके उसके अंदर मैं कोड भेजूंगा, वो कोड आपको एंटर करना है। जैसे ही आप कोड डालेंगे आप मेरी क्लास में एंटर हो जाएंगे। कोड डालने से पहले आपको जैसे ही गूगल क्लासरूम खोलेंगे, आपको ऊपर की तरफ एक प्लस का निशान नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको, तो ज्वाइन क्लास आएगा। क्रिएट और ज्वाइन दो ऑप्शन खोलेंगे, लेकिन आपको ज्वाइन में जाना है। ज्वाइन क्लास में जाने के बाद में आपको कोड मांगा जाएगा, जो कोड मैं आपको दे दूंगा। कोड जैसे एंट्री करोगे आप, तुरंत आपका वो क्लासरूम खुल जाएगा और उसमें क्लास वर्क वाले ऑप्शन में नीचे क्लिक करना है। क्लास वर्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे, संबंधित क्लास का टाइटल खुल जाएगा। उस टाइटल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर मेरे वीडियो, वर्कशीट और जो भी निर्देश होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। अब स्थिति ऐसी है कि हम सभी को मिलकर के इसका सामना करना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है, लेकिन पढ़ाई के लिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरा, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, एक ऑप्शनल है, मतलब रेगुलर क्लासें होती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी क्राइसिस के दौरान हो सकता है, कई बार हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि हम बड़ा फोन नहीं ले सके, तो आपके पास जो भी संसाधन है उससे काम चलाइए। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फोन करके बता सकते हैं कि सर ये समस्या आ रही, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो हम उसका और भी कोई हल निकालेंगे। लेकिन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि एक तो आप जिद भी नहीं करें कि मुझे ये स्मार्टफोन या मोटा वाला या बड़ा वाला जो है ज़्यादा महंगा वाला चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा यदि आपके पास संसाधन है तो बच्चे को क्लास के लिए मोटिवेट करें और इसको पॉजिटिव ले। सरकार भी और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों की स्टडी बाधित नहीं होनी चाहिए। तो फिर से आपको बता दूं, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। सोशल साइंस की 3 किताबें हैं और मेरी जो स्टडी होगी वो गूगल क्लासरूम के द्वारा होगी। गूगल क्लासरूम का ऐप यदि आपके फ़ोन में नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लें और गूगल मीट भी अपने साथ में रखें, क्योंकि बाकी की बहुत सारी क्लासेज है वो गूगल मीट के द्वारा होगी। मैं भी आपसे कभी कभी गूगल मीट के द्वारा लाइव जुड़ूंगा और आपसे बात करूंगा। तो मैं समझता हूँ मेरे क्लास 6 के बच्चों को इस वीडियो के बाद में कोई समस्या नहीं रहेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप पूरी तरह से मेरी क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। धन्यवाद।